Hello dear students, welcome to English class. In our last video, we have completed the poem Crying. Now today we are going to do the question answers. Okay? So for this you have to open both book and notebook. Book भी open करनी है और notebook में. जो exercise part है वो हम book में ही solve करेंगे. In notebook we will be doing only the meanings and the question answers. Okay? So open your notebook and give the heading Crying. सबसे पहले आपको heading देनी है Crying. फिर नीचे हेडिंग देनी है मीनिंग्स एंड देन स्टार्ट राइटिंग द मीनिंग्स. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द थ्री मीनिंग्स. ओके, फर्स्ट इज सोक्ड. सोक्ड मीन्स कम्प्लीटली वेट, मतलब पूरी तरह से भीगा हुआ, पूरी तरह से गीला, उसको बोलते हैं सोक्ड. नेक्स्ट इज शावर. शावर मीन्स जब पानी ऊपर से गिरता है और आप नहाते हो उसे बोलते हैं शावर. बाथ इन विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम अबव. व्हेन द वाटर फॉल्स फ्रॉम अबव and you have your bath, that is shower. Next is wept. Wept means crying, rona, shed tears and cried. Clear? So these are the three meanings. Learn them and write them. Next is the question answers. So give the heading answer the following question. सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है answer the following question. Then write the first question. According to the poet, should you cry a little or should you cry a lot? पोएट के हिसाब से आपको बहुत कम रोना चाहिए या बहुत ज़्यादा रोना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड क्राई अ लॉट. सो स्टूडेंट्स, हमने पोएम में पढ़ा था ना कि हमें बहुत ज़्यादा रोना चाहिए. इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो भी दुख है, दर्द है, गुस्सा है, वो रोकर बाहर निकाल देना चाहिए, है ना, ताकि हम बाद में बहुत अच्छे से खुश रह पाएँ. सो इसीलिए पोएट ने कहा है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड क्राई अ लॉट, कि हमें बहुत ज़्यादा रोना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट? अगर आप बहुत रो चुके होते हो उसके बाद आप क्या कर सकते हो? यू कैन टेक अ बाथ आफ्टर क्राइंग अ लॉट. ओके, सो दीज आर द टू क्वेश्चन आंसर्स, ओनली टू क्वेश्चन आंसर्स. ये ही आपको नोटबुक में लिखने हैं. नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 60. सो हेयर द क्वेश्चन इज, आर दीज सेंटेंसेज राइट और रॉन्ग? सो आपको बताना है ये जो सेंटेंसेज है ये राइट है या रॉन्ग है. द फर्स्ट इज, द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच. पोएट कहते हैं कि आपको ज़्यादा नहीं रोना चाहिए. इज़ इट ट्रू और फॉल्स? इट इज़ फॉल्स. पोएट तो कहते हैं कि आपको ज़्यादा रोना चाहिए. ओके, तो वहाँ आप लिखेंगे एफ. नेक्स्ट, द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोक्ड. पोएट कहते हैं कि आपको तब तक रोना चाहिए जब तक कि आपका जो पिलो है वो पूरी तरह से उसमें आपके आंसू में भीग नहीं जाता. इज़ इट ट्रू और फॉल्स? इट इज़ ट्रू. तो वहाँ ब्रैकेट में आपको लिखना है टी. नेक्स्ट इज, द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी. पोएट कह रहे हैं कि बहुत सारा जब आप रो लो उसके बाद आपको विंडो ओपन करना चाहिए ताकि लोग ये देख सकें कि आप कितने खुश हो. इज़ इट ट्रू और फॉल्स? इट इज़ ट्रू. तो ब्रैकेट में आपको लिखना है टी. द पोएट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग. पोएट कह रहे हैं कि आपको विंडो ओपन करके ये कहना चाहिए कि आप रो रहे हो, उन्हें बताना चाहिए, अब उन्हें अपना दुख दिखाना चाहिए, जो कि है फॉल्स. ब्रैकेट में आपको लिखना है एफ. ओके, सो दीज आर द ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू, अगेन थर्ड वन इज ट्रू एंड द लास्ट वन इज फॉल्स. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the word happy on page number 61. Students, open page number 61. The word happiness ends in ness and comes from the word happy. So जो word happiness है यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, NEES लिखा हुआ है ना, that is NESS. Okay, so the word happiness ends in ness and comes from the word happy. Write three words that end in the same way. Which words do you come from? They come from. सो आपको जो हैप्पी है उससे ही बना है क्या? हैप्पीनेस बना है, NESS. ओके, सो वैसे ही आपको बहुत सारे वर्ड्स ढूंढने हैं जिसमें आपको लिखना है कि ये तो पर्टिकुलर वर्ड है और उससे मिलकर अगर हम नेस लगा लें तो एक नया वर्ड बन जाएगा. ओके, सो लेट्स डू इट. द फर्स्ट वर्ड इज पोलाइटनेस. ओके, the first one is politeness, POLITENESS. तो आपको यहाँ पर जस्ट लिखना है polite, POLITENESS, politeness. ओके, तो ऊपर आपको polite लिखना है, नीचे आपको पूरा वर्ड लिखना है politeness.
Next is heartlessness. Heartlessness. Okay, heartlessness. Next is the last one is awareness. Awareness. ऊपर आपको लिखना है अवेयर और नीचे आपको लिखना है अवेयरनेस, पूरा वर्ड. ओके, सो द 3 वर्ड्स आर पोलाइटनेस, हार्टलेसनेस, अवेयरनेस. और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे आप NESS लगा दो तो वो नया वर्ड फॉर्म हो जाता है. क्लियर? सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट. नाउ द नेक्स्ट वन. So students, next question is given on page number 62. Page number 62. So here the question is, fill in the blanks with the exact filling word. So in the bracket there are some fillings given. So you have to fill the blanks with the exact filling. Clear? Fill in the blanks with the exact filling word. The first one is, the tourist were dash to see the beautiful Taj Mahal. और जो वर्ड्स दिए गए हैं वो हैं amazed, shocked, worried. The tourists were dashed to see the beautiful Taj Mahal. Means टूरिस्ट को ताजमहल कैसा लगा, वो ताजमहल देखकर क्या हो गए. They were amazed, shocked और worried. Worried वो टेंशन में थोड़ा आएंगे, shocked भी नहीं होंगे. They were amazed. Amazed means surprised or delighted to see the beautiful Taj Mahal, the beauty of Taj Mahal. Okay. So first answer is amazed. Next is, the lights went out suddenly. I was alone and dash. So अचानक लाइट चली गई और मैं क्या हो गया. I was worried or shocked or frightened. I was frightened means मैं डर गया था. The lights went out suddenly. I was alone and frightened. Clear? Next is, he has been ill for a long time and his parents were dash. तो ही हैज़ बिन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो बहुत दिनों से बीमार था और उसके पेरेंट्स क्या हो गए. द पेरेंट्स वर वरीड. ओके, उनको चिंता हो गई, उनको टेंशन हो गई उसकी. नेक्स्ट इज, द शॉपकीपर वॉज डैश व्हेन ही सॉ हिज सेफ वाइड ओपन विथ ऑल हिज मनी मिसिंग. वो जो शॉपकीपर क्या हो गया जब उसने अपनी सेफ मीन्स अपनी तिजोरी देखी, उसमें पैसे नहीं थे. दे वर मिसिंग. सो यहाँ पर क्या आएगा. द शॉपकीपर वॉज shocked when he saw his safe wide open with all his money missing. So the options given are same, just you have to fill according to the situations. अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग रिएक्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, समटाइम्स वी गेट शॉक्ड, कई बार हम डर जाते हैं, कई बार हम खुश होते हैं, कई बार हम वी गेट एक्साइटेड, वी गेट डिलाइटेड, एंड समटाइम्स वी गेट वरीड, वी गेट फ्राइटन, वी गेट स्केयर्ड. ओके, सो अलग अलग रिएक्शन, अलग अलग मूड्स होते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस. सो यही वर्ड्स हमने इसमें फिल किए हैं. क्लियर? अब इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है क्रिएटिव राइटिंग, दैट वी वोंट डू. ओके, बिकॉज उसके लिए बहुत सारी स्पेस नहीं है, सो वो हम नहीं करेंगे. क्लियर? सो वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर्स एंड द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सो आपको क्या करना है, जस्ट you have to write the meanings and question answers in the notebook. meanings और question answers है वो तो आपको notebook में लिखने हैं, और बाकी के जो exercise है वो आपको बुक में ही सॉल्व करनी है. completed, no work should be pending. थोड़े दिन में आपके term 1 शुरू हो जाएंगे, तो आपका सारा वर्क कंप्लीट होना चाहिए स्टूडेंट्स. ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट you can message me or call me on my WhatsApp number. Okay, so have a nice day and enjoy your day. Thank you students.